चंद्र ग्रहण को अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो विज्ञान किसी भी खगोलीय घटना को शुभ या अशुभ नहीं मानता है। विज्ञान के लिए चंद्र ग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और अनुमानित घटना है। दशकों पहले आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कैलकुलेटेड साइंस डेटा के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में लंबे समय से ग्रहण को लेकर एक बहस चल रही है कि ये शुभ होता है या अशुभ। सदियों से इसे आस्था और डर से जोड़कर देखा जाता रहा है। अब के ज़माने में हम समझते हैं, हमें मालूम है कि क्यों हो रहा है ग्रहण, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चांद जा रहा है पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी जा रहा है सूरज के गिर्द, और ये कुछ घटनाएं होते जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जिसके वजह से चांद आप पे पृथ्वी की छाव पड़ रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण। तो ग्रहण में ऐसी कोई अद्भुत चीज कुछ भी नहीं होता है, और इस वजह से ना दुनिया में, ना हमारी मानसिक स्थिति में, ना गर्भवती लोगों में, ना किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्र ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक कई तरह के खगोलीय प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड की ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं जो अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। आइए अब आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताते हैं जिसे वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण के दौरान करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, घनत्व मापा जाता है, जिससे वायुमंडल की संरचना समझने में मदद मिलती है। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का भी अध्ययन होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसके चलते चंद्रमा का तापमान तेजी से गिरता है। वैज्ञानिक इस गिरावट की दर को मापते हैं और इसके साथ ही चंद्रमा की मिट्टी के थर्मल गुणों का भी अध्ययन होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान आकाश गहरा हो जाता है। खगोल शास्त्री धुंधले तारों का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा की चमक के कारण कुछ तारे आम दिनों में नहीं दिख पाते, जिसका अध्ययन चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता है। साइंस का तरीका क्या है? अगर आपको मानना है तो उसको प्रूफ करना है, राइट। ये पहली बार नहीं है कि चांद ग्रहण हो रहा है, सालों से चांद ग्रहण हो रहा है, राइट। और सालों से हम लोग देखते हैं कि चांद ग्रहण में ऐसे कुछ भी नई चीज होती है। तो अगर प्रूफ हो जाए कि कुछ हो रहा है तो शायद वैज्ञानिक उसको मानेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है कि कोई फर्क नहीं होता है, राइट, चांद ग्रहण में। इसीलिए हम लोग बिना सबूत के ये चीजों को बिलीव नहीं करते हैं। इन प्रयोगों के अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आइए अब आपको उन प्रयोगों के बारे में बताते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ओजोन लेयर की स्टडी की जाती है। चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होने वाले स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही वायुमंडल में ओजोन और दूसरी गैसों की मात्रा का भी अध्ययन किया जाता है। हमारा वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है, जो चंद्रमा पर लाल और नारंगी रंग बिखेरता है। ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक लाल रंग का अध्ययन करते हैं। जीव वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बात करें तो इस दौरान पशुओं के व्यवहार और पौधों का भी अध्ययन किया जाता है। ग्रहण के दौरान रात में सक्रिय रहने वाले उल्लू या चमगादड़ जैसे जीवों के व्यवहार में बदलाव होता है। इस दौरान कुछ जानवर शांत तो कुछ भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो ग्रहण के दौरान असामान्य व्यवहार दिखाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां अचानक खुलती बंद होती हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे पौधों का भी अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर ये कि जब तक ग्रहण का वक्त होता है तब तक कई तरह के शोध किए जाते हैं जिससे अनसुलझे रहस्य सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, इंडिया।